नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में कैसे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के लिए आज के दिन हमें जो सबसे बड़ी हेडिंग देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें कंपनी का जो कमर्शियल सेल्स है उसके बारे में देखने को मिल रही है। तो कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में हम देखेंगे तो इसका सेल्स हमें यहाँ पर ईयर और एयर बेसिस इस जनवरी 2022 में 57% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है पिछले साल के जनवरी 21 के कंपैरिजन में। तो कमर्शियल व्हीकल के सेल्स में हम अच्छी खासी कंपनी हमें ग्रोथ यहाँ पर इस साल के जनवरी 22 में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हमें 26% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और जनवरी 2022 में कंपनी हमें 1950 यूनिट्स यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। तो कमर्शियल व्हीकल और साथ ही में एक्सपोर्ट दोनों में कंपनी हमें अच्छी जनवरी 2022 के मंथ में सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी न्यूज़ हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें कमर्शियल व्हीकल और साथ ही में एक्सपोर्ट दोनों में अच्छी ग्रोथ जनवरी 2022 में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो अगला मतलब बाकी के सेक्शन है व्हीकल्स के, तो उसमें कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके बाद हम अदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में देखेंगे तो सेगमेंट जिसमें कि THA-A3 ट्रियो इलेक्ट्रिक है वो हमें 562 यूनिट इसके सेल्स होते हुए देखने को मिले हैं। THB-A अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल सोर्स ये हमें 225 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही में THB-A ट्रियो इलेक्ट्रिक ये हमें 168 यूनिट लास्ट मंथ में मतलब जनवरी 2022 में यहाँ पर सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में भी अभी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लिए ये भी हमें एक अच्छी पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जैसे हमें 57% की टोटल सेल्स जो कमर्शियल व्हीकल का जनवरी 22 में करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें कंपनी यहाँ पर 21,111 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके अगेंस्ट हम देखेंगे तो जनवरी 21 में इस कंपनी ने 13,388 यूनिट्स अपने कमर्शियल व्हीकल के सेल्स किए थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7,000 से भी ज़्यादा की हम देखेंगे तो ग्रोथ हमें कंपनी के जनवरी 2022 के कमर्शियल व्हीकल में देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें अच्छी ग्रोथ और अच्छी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हमने जो देखा कि कंपनी के एक्सपोर्ट हमें 26% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि जनवरी में हमें 22 में कंपनी के यूनिट्स यहाँ पर 1950 यूनिट सेल्स होते होते हुए इस जनवरी 2022 में देखने को मिले हैं। तो उसके अगेंस्ट हम देखेंगे तो उससे कंपैरिजन करेंगे तो पिछले साल के जनवरी 21 में हमें कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 1547 यूनिट यहाँ पर सेल्स होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर उसमें कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें 400 से भी ज़्यादा की गाड़ियाँ ये कंपनी मतलब व्हीकल जनवरी 22 में यहाँ पर ज़्यादा सेल्स करते हुए जनवरी 2021 के कंपैरिजन में देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में अगर हम प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्शन भी हमें यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें कंपनी कमर्शियल व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो हमें 26,670 यूनिट यहाँ पर सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम पिछले साल के जनवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो हमें 21,435 देखने को मिला था। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो हमें 5,000 से भी ज़्यादा का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी तभी बढ़ाती है जबकि उसके जो प्रोडक्ट है उसको डिमांड हो। तो इससे पता चलता है कि कंपनी के जो व्हीकल है तो उसको हमें कमर्शियल व्हीकल और जो एक्सपोर्ट है तो उन दोनों के लिए डिमांड अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। और इस प्रोडक्शन में हमें जनवरी 2022 में 24% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि लगातार हमें कंपनी के लिए अच्छी बात यहाँ से देखने को मिल रही है। और इसमें अगर हम एडिशन देखेंगे तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट का सेल्स है वो भी हमें 991 पॉइंट यूनिट से यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के जनवरी 22 में कंपनी ने 831 यूनिट सेल्स किए थे, जो कि जनवरी 22 में हमें 1822 के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हाईएस्ट कंपनी का जो प्रपोर्शन है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स है तो उसमें हमें कंपनी THA
A3 जो अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें हमें कंपनी 863 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा के जो सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा THA A3 अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल ये गाड़ी सेल्स होते हुए देखने को मिल रही है और इसको अच्छी डिमांड है। तो टाटा मोटर जैसे हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अभी लीडर बनते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी तरह अगर हम टाटा मोटर्स के बाद देखेंगे तो महिंद्रा की कंपनी हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अच्छी ग्रोथ लगातार करते हुए देखने को मिल रही है। और टाटा मोटर्स के जो कदम है, तो उसके नक्शे कदम पर हमें महिंद्रा की कंपनी अभी चलते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके साथ ही में अगर हम अदर ईवी की बात करेंगे तो हमें ये ट्रियो इलेक्ट्रिक है, वो इसके जो यूनिट्स है वो 562 यूनिट सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद THB अल्फ़ा इलेक्ट्रिक है, उसके 225 यूनिट्स, और THB ट्रियो इलेक्ट्रिक है, इसके 168 यूनिट जनवरी 22 में सेल्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसके अल्फ़ा इलेक्ट्रिक के साथ ही में बाकी की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो भी हमें इस कंपनी के अभी सेल्स होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट के साथ ही में कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में भी हमें अच्छी लगातार ग्रोथ ईयर और ईयर बेसिस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो UVC Q100 पेट्रोल है, तो इसका एक्सपोर्ट हमें 322 होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हाईएस्ट नंबर एक्सपोर्ट इस कंपनी के हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके यह भी कंपनी के लिए हमें जनवरी 22 में एक अच्छी बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा इस कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल का सेल्स, साथ ही में एक्सपोर्ट और कंपनी का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेल्स है, तो इन तीनों में कंपनी हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ जनवरी 2022 में करते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो फ्यूचर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है, तो उसमें भी कंपनी हमें अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और Q3 का अगर हमने रिजल्ट देखा तो उसमें कंपनी हमें अच्छे खासे नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सब को देख के हम कहेंगे कि टाटा मोटर्स के बाद हमें जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है, तो उसमें हमें महिंद्रा इस कंपनी का नाम अभी जुड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी के लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, कंपनी का जो सेल्स और कंपनी का जो प्रोडक्शन है, तो उसके लिए आते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें महिंद्रा इस कंपनी की आज के दिन देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।